आज का मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद भी एक दूसरे मुसलमान पर जुल्म कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। रमजान के रोजे रखने के बाद भी, माह शवाल के बाद और दीगर अय्याम में वो वालिदैन की नाफरमानी भी कर रहा है और रमजान के रोजे भी रख रहा है। ये जुल्म नहीं तो क्या है, ये जफा नहीं तो क्या है, ये दीन से दूरी नहीं तो क्या है, ये दीन के साथ गद्दारी नहीं तो क्या है कि नमाज पढ़ने के बाद भी वो सही मुसलमान नहीं, रोजा रखने के बाद भी वो हुक्म पूरा नहीं कर रहा जिसका अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया। कल को ऐसा ना हो कि वह नमाज मुंह पर मारी जाए, अल्लाह अपने हकूक माफ फरमा देगा, मगर जब तक इंसान का हक माफ नहीं होगा वो नमाज कबूलियत के दर्जे को कभी नहीं पहुंच सकती। ग्रामीण कदर हज़रात, अजीज़ान मन तवज्जो कीजिए। आज का मुसलमान वुजू कर कर मस्जिद आकर नमाज तो पढ़ता है, आज का इंसान अपने आप को मुसलमान तो कहता है, आज का मुसलमान नमाजें पढ़ने के बाद माह सयाम के रोजे तो रख लेता है, मगर ना माँ बाप के हकूक पूरे हो रहे हैं, ना हमसायों के हकूक पूरे हो रहे हैं, ना असातिज़ा के हकूक पूरे हो रहे हैं। ये फ्रॉड हो रहा है, ये धोखा हो रहा है, ये दीन के साथ गद्दारी की जा रही है। मनपसंद दीन अल्लाह को पसंद नहीं है, बना कर दिया, निज़ाम हयात बनाया, उसका नाम है दीन इस्लाम, उसको कहते हैं दीन मुस्तफ़ा। और हजूर का दीन क्या है? फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। है हाय अफसोस कि ऐसा ना हो कल को नमाजें मुंह पर मारी जाएं, रमजान के रोजे मुंह पर मारे जाएं। क्या करना चाहिए? रमजान तो गुजर गया, हमें किस चीज ने दरस दिया कि तुम ऐसा करो? रमजान ने दरस दिया, कुरान ने दरस दिया, दीन इस्लाम ने दरस दिया। दिल में कोड़ हो तो नमाज भी पढ़े, दिल में मुखालफत हो तो रोजा भी रखें। कीना परवरी मुसलमान के अंदर, गीबत मुसलमान के अंदर, चुगली मुसलमान के अंदर, फसाद झगड़ा मुसलमान के अंदर, लड़ाई और बकवास मुसलमान के अंदर, झूठ मुसलमान के अंदर। फरमाया सब कुछ मुसलमान कर सकता है मगर मोमिन झूठा नहीं हो सकता। हम क्या कर रहे हैं? जमानत मुस्तफ़ा दे रहे हैं कि मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मगर हम इतने जालिम बन चुके हैं कि हमें ना कुरान का हया है, ना दीन इस्लाम का हया है, ना अल्लाह के अहकामात की पासदारी का हमें कोई फिक्र है। मरना तो है, मैंने भी और आपने भी। जब इज़राइल आएगा ना, पाँव से रूह कब्ज़ होगी, जब उस वक़्त हाथ ना हिलेंगे, जुबान ना चलेगी, इसे सुकून खत्म हो जाता है। अभी बीमारी की बात कर रहा हूं, मौत की बात नहीं की। समझो इस बात को। आज उलमा पर तो तोहमत लगाई जाती है, उलमाए रब्बानियीन के खिलाफ जुबान दराज की जाती है, अपने मोहल्ले के इलाके के मौलवी के खिलाफ तो जुबान दराज की जाती है, मगर उस जालिम को पूछा नहीं जाता कि तूने दीन इस्लाम के लिए हिस्सा कितना दिया, तूने दीन को वक्त कितना दिया, रमजान में कुरान कितना पढ़ा, नमाज तरावी में कहा था। हर बंदा जुबान दराज तो है, मगर खाली की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब वो पकड़ता है तो फिर एक लम्हे के लिए पकड़ता ऐसे है कि सारे हिसाब सीधे हो जाते हैं। आज का मुसलमान झूठ बोल रहा है और अपने आप को कामयाब समझ रहा है, जुल्म कर रहा है, अपने आप को कामयाब समझ रहा है। क्यों? चोर चोरी करके अपने आप को कामयाब समझता है कि इस रास्ते पर वो चल रहा है। नमाज छोड़ने वाला नमाज छोड़कर अपने आप को कामयाब समझ रहा है। उसका कंसेप्ट ही ये है कि मैंने आज नमाज नहीं पढ़ी, तूने नहीं पढ़ी, ऐसा ना कह, उसने तुझे कबूल ही नहीं किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये ना कह मैंने नहीं पढ़ी, ये कह उसने तुझे अपनी बंदगी के लिए कबूल ही नहीं किया। एक सजदा जिसके अंदर इतनी ताकत है कि बंदा दुआ करे, इल्तिजा करे, कबूलियत ना हो, सजदे में गिर जा, तेरी हर आस अल्लाह कबूल फरमा लेगा। मगर हम मुसलमान नाम के हैं। बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, आज का मुसलमान देखें, ईद उल फितर के रोज क्या क्या इन्होंने नहीं किया मुसलमानों ने। नौजवान नस्ल को पैगाम दे रहा हूं, आज का मुसलमान सवाल का शिकार है। कश्मीर, बर्मा, फलस्तीन, यूरोपियन मुमालिक हो, दीगर मुमालिक, देखो मुसलमानों का हाल क्या कर रहे हैं। यहूदो नसारा मुसलमानों को दबा रहे हैं,
मुसलमानों को क्रश कर रहे हैं, मुसलमानों का कत्ले आम कर रहे हैं, हमारी माओ की कुर्बानियां दी जा रही हैं, हमारी बेटियां कुर्बानी दे रही हैं। कश्मीर में जाकर हाल देखो क्या हो रहा है। बर्मा के छोटे छोटे बच्चे, मजलूम बच्चे मुसलमानों को पुकार रहे हैं कि तुम्हारी गैरत ईमानी कहां दफन हो चुकी है। फलस्तीन के मुसलमान नन्ही नन्ही बच्चियां बिलक रही हैं प्यास के लिए। उनका भाई उनसे दूर हो गया, उनकी मां उनसे दूर हो गई, उनका बाप उनसे दूर हो गया। हमें क्या लगे, हमारा तो काम चल रहा है, हम मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं। जिस तरह के हमारे बेगैरत हुक्मरान हैं, लोगों सुनो, आज कौम में जुल्म है, क्या हुक्मरान जुल्म नहीं करेंगे? बोलिए तो सही। आज दावा तो ये हम करते हैं, हम गुलाम मुस्तफ़ा हैं, हम नमाज से दूर होकर दावा कर रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा का, हम रोजे से दूर होकर दावा ये कर रहे हैं हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। जिहाद की बात आए तो हमारी टांगे कांप जाती हैं कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा, जायदाद का क्या बनेगा, बैंक बैलेंस का क्या बनेगा। अरे साहिब सुन, मौला अली मुर्तजा शेर खुदा, मुश्किल कुशा, काबे के गोहर, खातून जन्नत के शोहर। बोलना पवेगा, सुनियो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम कब्रिस्तान के जाकर कब्र वालों से कलाम किया। मौला अली ने कलाम किया कब्र वाले से। सारे बोलो, मौला अली मुर्तजा गैर नबी हैं, कलाम कर रहे हैं कब्र वाले से। आगे नहीं चलना, गैर नबी की बात कर रहा हूं, तवज्जो तो करो साहिबो, साहबे बसीरत लोग बैठे हो। मैंने अभी नबी की बात नहीं की, नबी के गुलाम की बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं जो मुस्तफा का वीर है। गैर नबी ने कलाम किया किससे? कब्र वाले से। मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? कहने लगा हमारा हाल तो बेहतर है, ए अली शेर खुदा, अब आप बताएं हमारे मकानों का क्या बना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। साहिबो सुनो इस बात को, आपने भी जाना है कब्र के अंदर, मैंने भी जाना है, जिसके पास पैसा है उसने भी जाना है, हर अमीर ने जाना है, हर गरीब ने जाना है, हर छोटे ने जाना है, हर बड़े ने कब्र के अंदर जाना है। अंधेरी कोठरी के अंदर पूरी जिंदगी का सवाल होगा, यह भी पूछा जाएगा कि तेरा हमसाया प्यास के लिए तड़प रहा था, पानी क्यों नहीं पिलाया, भूख के लिए तड़प रहा था, अपने बच्चे को तो लिबास पहना लिया, हमसाए का लिहाज किसने रखना था। फलस्तीन और बर्मा के मुसलमानों के मुतालिक हमें पूछा जाएगा, क्यों? मुसलमान तो वो होता है और अपने आप को मुसलमान वो कहे जिसके हाथों से और जिसकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। कभी तवज्जो की है हमने? मैं अपने आप को मुखातिब कर रहा हूँ, आप तो मुझसे बेहतर हैं, मन अनम के मन दाना, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि साहिबो सुनो, हमसे हर कब्र के अंदर हर चीज के बारे में सवाल किया जाएगा। अली शेर खुदा से कब्र वाले ने कहा, अर्ज की, ए अली शेर खुदा आप बताएं हमारे पिछलों का क्या हाल है। यहां पर अकीदे की बात करूं तो इड्डी टीली सुभान अल्लाह, अकीदे की बात यह है कि अली शेर खुदा की आवाज को कब्र वाले ने सुन लिया और कब्र वाले की आवाज को अली शेर खुदा ने सुन लिया। मैंने कहा जो खुदा कब्र से अली शेर खुदा को सुना सकता है, वो मुसलमानों का दरूद भी मदीने मुस्तफा को पहुंचा सकता है। अकीदा बड़ा ऊंचा है, सुभान अल्लाह, लगता अकीदा थोड़ा कमजोर हो गया है। कब्र वाले की आवाज को सुनाया खुदा ने अली शेर खुदा को। जब सुना दिया, जब सुनाया तो क्या हुआ? अली शेर खुदा ने फरमाया, सुन, जो तू अजवाज छोड़ कर आया था बीवियां, उन्होंने ने शोहर कर लिए हैं। ये दुनिया का हाल है जिसके लिए हम हर रोज कोशिश कर रहे हैं, जालिम बनकर कोशिश करते हैं। ऐ साहिब सुन, तेरी औलाद के अंदर तेरी जायदाद तकसीम हो चुकी है। इस हमें वाकये से पता चला कि दुनिया चंद रोजा है, अगर जालिम बनकर जाएंगे तब भी कब्र के अंदर, मजलूम बनकर जाएंगे तब भी कब्र के अंदर, बादशाह होंगे तब भी कब्र के अंदर,
फकीर कोई होगा तब भी कब्र के अंदर, आलिम हो, फाजिल हो, मुजद्दिद हो, वली हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, सिद्दीक हो, फारूक हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, आका अलैहिस्सलाम तक सारे कब्र के अंदर हैं, मगर हमारा कब्र के अंदर जाना उन जैसा नहीं, हमारा कब्र के अंदर जाना उन जैसा नहीं। कैसे? हमसे क़यामत के रोज कब्र के अंदर जब बंदा जाता है, अहादीस रवायात बताती हैं, कब्र के अंदर किसी इंसान के बारे में नहीं पूछा जाएगा, एक मुस्तफ़ा की ज़ात है जिसके मुतालिक पूछा जाएगा, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ी हाज़ा रजुल, और हाज़ा इशारा जो है ये करीब व नज़दीक के लिए है। इस सोने के बारे में क्या कहता था, इस सोने के बारे में क्या कहता था? हम तो यही कहेंगे, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। ऐ साहिबो सुनो, इन्नहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता। अपनी ताकत या इख्तियार की बिना पर किसी के जायज़ हक को छीन लेना ये जुल्म कहलाता है। हकीकत में दीन इस्लाम हमें अदल व इंसाफ का दर्स देता है। इस्लाम हमें मखलूक खुदा के साथ सख्ती नहीं, जुल्म नहीं, ज्यादती नहीं, बल्कि रहम का दर्स देता है, जिससे आज उम्मत मुस्लिमा दूर है। आज हर तरफ मुआशरे के अंदर जुल्म बरपा है, ज्यादती के मामलात हैं, मुआशरा जुल्म और ज्यादती की आग में झुलस रहा है। इनफरादी मसला हो या इज्तिमाई मसला हो, आपको हर तरफ जुल्म नजर आएगा, ज्यादती नजर आएगी, अफरा तफरी नजर आएगी, फसाद नजर आएगा। सुनो, जालिम ये समझ रहा है कि वो कानून को तब्दील कर सकता है, जालिम ये समझ रहा है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जालिम ये समझ रहा है कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। मगर सुनो, एक रोज ऐसा आएगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उस जालिम से भी उसका खुदा पूछेगा, बता मेरी मखलूक के साथ क्या मामला किया। मदीना शरीफ की बस्ती है, वहां पर दो औरतें हैं, हजूर की बारगाह में मामला पेश किया गया। या नबी अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आप इरशाद फरमाए कि एक औरत नवाफिल पढ़ रही थी, रोजे रख रही थी, अमाल सालिहा करने की पाबंद थी वो, मगर उसका करैक्टर अच्छा नहीं था, किरदार अच्छा नहीं था, जबान अच्छी नहीं थी, लहजा अच्छा नहीं था, उसका तर्ज तकल्लुम अच्छा नहीं था, अंदाज़े हयात दुरुस्त नहीं था। फरमाया जहन्नमी है। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी औरत थोड़ी नमाजें पढ़ती थी, आज अपने पैसे पर मार करने वाले को जूते की नोक पे समझता हूं, आज अपने रुपए पे मान करने वाले को जूते की नोक पे समझता हूं। आओ इन बातों को समझो। अर्ज किया का नमाजें थोड़ी पढ़ती है, रोजे थोड़ी, अमाल सालिहा थोड़े हैं, मगर उसका रवैया अच्छा है, अंदाजे हया ठीक है, तर्ज तकल्लुम दुरुस्त है। आका ने फरमाया जन्नती है। पता चला क़यामत के रोज सबसे ज्यादा जो अमाल नामा में वजनी चीज होगी वो हमारे अखलाक होंगे। अखलाक फरमाया तुम में से बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। तो जालिम बंदे को खुदा पसंद नहीं फरमाता। सुनो, जुल्म एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी हाल में भी पसंद नहीं है। वो चाहे अपनी जान पर जुल्म हो या अपने मातहत पर जुल्म हो, बड़ों के साथ तो बंदा बात ही नहीं ना कर सकता। ये रियासत मदीना है, मुल्क पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना बड़े का कोई हया ना छोटे पर शफकत। सरकार ने फरमाया जो बड़े का अदब ना करे, छोटे पर शफकत ना करे, फलैसा मिन्ना, हम में से नहीं। बताओ मुसलमानों, हम कर रहे हैं, फिर हम जवाल का शिकार ना हो तो क्या हो, फिर रोजे रख कर भी हमारी दुआ कबूल ना हो तो क्या हो। एक बात करना चाहता हूं, हजरत इब्राहिम बिन अदम बलह बुखारे की बादशाही छोड़ी, आपके पास एक साहिब आया, कहने लगा हजूर दुआ नहीं कबूल हो रही। फरमाया अल्लाह को अपना रब मानते हो, सरकार को अपना नबी मानते हो, मगर उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। कुरान को अलमारियों के जीनत बनाकर रखा है, कभी पढ़कर अमल नहीं किया, शैतान को दुश्मन समझते हो, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हो। बताओ कैसे दुआएं तुम्हारी कबूल हों। हमारी आस नहीं पूरी हो सकती।
हमारी उम्मीद पूरी नहीं हो सकती, हमारी इल्तिजा पूरी नहीं हो सकती। क्यों? कि हम नाम के मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान। सुनो, जुल्म एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी हाल में भी कबूल नहीं फरमाता। और सुनो, जालिमों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह कुरान में मुतअद्दिद बार इशार फरमाता है। सुनो, फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं फरमाता। दूसरे मकाम पर फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, बेशक वो जालिमों को पसंद नहीं फरमाता। तीसरे मकाम पर फरमाया सुनो, वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, जालिमों को कभी अल्लाह हदायत नहीं अता फरमाएगा। चौथे मकाम पर फरमाया अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, सुनो, जालिमों पर अल्लाह की लानत, जालिमों को कभी फलाह नहीं मिलेगी, जालिमों को कभी फलाह नहीं मिलेगी। तवज्जो की है कभी इस जुमले पर? हमें फलाह दारैन नसीब नहीं हो रही, अल्लाह फरमाता है जालिमों को नहीं नसीब होती। हम नाम के मुसलमान हैं, जब काम के बन जाएंगे ना, फिर हाजी सादक साहब जैसे बन जाएंगे, फिर जमात अली शाह साहब जैसे बन जाएंगे। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, कभी भी जालिमों को फलाह नहीं मिल सकती। पांचवें मकाम पर फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, जुल्म और ज्यादती और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो। ये रब का कुरान है, कुरान। कभी अमल किया हमने इन बातों पर? सुनो, हदीस नबिया की तरफ रजू करता हूँ। अबू दाऊद की हदीस है, सुनो, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क्री वल किल्लती वल ज़िल्लती व अऊज़ु बिका अन अज़लिमा औ उज़लमा। फरमाया या अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ फ़क्र से, ज़िल्लत से, किल्लत से। ये दुआए मुस्तफ़ा है, दुआए मुस्तफ़ा है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क्री वल ज़िल्लती वल किल्लती, या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरी हर जिल्लत से, हर किल्लत से। और फरमाया फ़क्र से पनाह मांगता हूँ। और आगे फरमाया व अऊज़ु बिका, और मैं पनाह मांगता हूँ अन अज़लिमा औ उज़लमा, ये कि मैं जुल्म करूँ या मुझ पर जुल्म किया जाए। या अल्लाह, हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत ना करना, ऐसा हाकिम ना देना जो हम पर जुल्म करे, हम पर रहम ना करे। आज हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं। इसकी भी वजह बता दूं क्यों। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, कौम एक ज़माना ऐसा आएगा कि उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार होंगे वो सवाद आज़म, बड़ी जमात होगी, मगर जुल्म और सितम हर तरफ से होगा। कभी कश्मीर पर होगा, सुनो ना, तवज्जो करो, कभी बर्मा पर मुसलमानों पर जुल्म होगा, कभी फलस्तीन के निहत्थे बच्चों पर जुल्म होगा। ये अपने से तर्जुमा कर रहा हूं, हाल तो यही है ना कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाएगा। आका, वजह क्या होगी? क्या वो थोड़े होंगे? फरमाया बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, ज्यादा तादाद होगी तुम्हारी, सवाद आज़म होगे। आका, फिर वजह क्या है? उम्मत मुस्लिमा को क्यों दबाया जाएगा? कुफर की जलगार क्यों होगी? इस्लाम को क्यों दबाया जाएगा? फरमाया एक वजह है हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से प्यार करो कि मौत को पसे पुष्ट डाल दोगे। आज ये हालात नहीं है, मरना किसी को पसंद रही है, जायदाद है, औलादे हैं, कारोबार है, बैंक बैलेंस है, वो अजीज है। ना कुरान अजीज, ना इस्लाम अजीज, ना शरीयत अजीज। लड़कियों जैसा पहनना, क्या ये शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं? औरतें मर्दों वाले काम, मर्द औरतों वाले काम कर रहे हैं, क्या ये शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं? चांद रात को बदमाशी, अयाशी, फहाशी और यानी, क्या ये शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या दीन के नाम पर यह दब्बा नहीं? कि इस्लाम के साथ ये गद्दारी नहीं? कि 30 दिन रोजे भी रखकर तेरा मन पाक नहीं हुआ तो सारा साल तू मस्जिद को कैसे आबाद करेगा?